जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्ये। ओम नमः सिद्धिभ्ये। ओम नमः सिद्धिभ्ये। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो उवज्झायाणं। नमो लोये सवसाहुणम्। नमः श्रीवर्धिमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पणाय। श्री रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी शास्त्र के आधार से अपनी कक्षा का क्रम चल रहा है। कल श्लोक क्रमांक 9 के आधार से चर्चा की थी, जिसमें आगम के स्वरूप की बात आई थी। आचार्य समदभद्र स्वामी ने श्लोक क्रमांक 10 में सच्चे गुरु के स्वरूप की बात की है। तपस्वी अर्थात सच्चे गुरु। देखो, जैसे कि आरंभ में आचार्य समदभद्र स्वामी ने कहा था, चौथे नंबर के श्लोक में सत्यार्थ आगम, सत्यार्थ आप्त आगम और तपोव्रत हैं, उनके श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है। और ये जो सम्यक दर्शन है, ये धर्म है। क्योंकि ग्रंथ में आचार्य देव ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं उस धर्म को कहूंगा जो धर्म इस जीव को संसार के दुखों से निकालकर उत्तम अविनाशी आत्मिक सुख को प्राप्त कराएगा। वह धर्म क्या है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित, इन तीनों को धर्म कहते हैं। चौथे श्लोक में कहा कि सम्यक दर्शन जो धर्म है वो कैसे होता है कि सत्यार्थ आप आगम और तपोव्रत हैं, उनके श्रद्धान से होता है। फिर उन्होंने 5वें श्लोक से आप के स्वरूप की चर्चा की, है ना, 5, 6, 7, 8 में। और 9वें श्लोक में आगम की चर्चा की। अब 10वें श्लोक में तपोव्रत अर्थात सच्चे गुरु के स्वरूप की चर्चा करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए। आचार्य भगवान कहते हैं, विषयासा वसाती तो निरारंभो अपरिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी स प्रशस्यते। विषया आशा वसाती तो, विषय आशा के वश से जो अतीत रहित हो गए हैं, यानी जिन गुरु के श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है, अर्थात उन गुरु का स्वरूप क्या है जिसके श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है। और सम्यक दर्शन होने पर धर्म होता है, और धर्म होने पर जीव दुख से निकलता है और सुख की प्राप्ति करता है। तो सुख की प्राप्ति के लिए माने बाह्य कोई संयोगों की आवश्यकता नहीं है। सुखी होने के लिए धर्म की जरूरत है, और धर्म कहीं बाहर से नहीं आएगा। धर्म आत्मा का स्वभाव है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है। ख्याल में आया ना। अब वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है, तो उसमें प्रथम सम्यक दर्शन क्या है, कैसे होता है, तो उसके लिए प्रथम सच्चे देव साच गुरु का श्रद्धान होना चाहिए। श्रद्धान माने विश्वास। विश्वास माने ये स्वरूप है उनका, ऐसे होते हैं देव, ऐसे होते हैं आगम, ऐसे होते हैं गुरु, उनका स्वरूप ये है।
एक प्रकार से सच्चे देवसाज गुरु के स्वरूप का निर्णय होना माने अपने आत्मा स्वभाव का निर्णय होना है। समझ में आया? उनके स्वरूप का निर्णय होना माने अपने आत्म स्वभाव का निर्णय होना है ना। तो इसलिए वो अपना जो आत्मा का स्वभाव धर्म है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। जिसको अभी सच्चे देवसाज गुरु का सही सिद्धांत नहीं है, जिसके ज्ञान में ही अभी आप्त आगम और तपोव्रत यानी मुनि, तपस्वी, गुरु, निर्ग्रंथ गुरु, है ना, इनका स्वरूप ही नहीं है जिसके ज्ञान में, तो उसको अभी अपने स्वभाव का निर्णय नहीं होगा। तो यहाँ कहते हैं विषय आशा वशातीतो निरारंभो अपरिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी स प्रशस्यते। कि कौन है तपस्वी, कौन है गुरु? स प्रशस्यते, वही प्रशंसनीय है, वही श्रद्धान करने योग्य है, उसी की सच्ची श्रद्धा से सम्यक दर्शन होता है। तो इसमें चार विशेषण बताए हैं। ख्याल में आया है? कल आगम की चर्चा की थी। आगम के कितने लक्षण बताए थे रोशनी? यस, हाँ बताओ ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने बताए थे? फिंगर से बताओ, वहीं से इशारा करके। कौन बताएगा? आगम के कितने लक्षण बताए थे? कृष्ण पाटिल, अमृता। हम्म? हाँ, 6 लक्षण बताए थे ना कल। 6 लक्षण बताए थे। तो ऐसे आज जो गुरु का स्वरूप बता रहे हैं उसमें 4 लक्षण बताए हैं। 4 4। पहला लक्षण, जो 5 इंद्रियों के विषयों की आशा, आशा यानी वांछा, इच्छा, है, से रहित हो। विषय आशा वशातीतो, ख्याल में आ गया ना? यानी विषयों की आशा, विषयों की इच्छा उसके वश से रहित हो गए, यानी उनको 5 इंद्री के विषयों की कोई वांछा नहीं रह गई। अभी चर्चा करेंगे, अभी थोड़ा समझ के चलिए। हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रोशनी, समझ आ रहा है? हाँ हाँ। क्या कह रहे हैं दर्शन पाटिल? सुनिए। दूसरा, निरारंभो परिग्रह, ऐसे आरंभ से रहित हो जिसमें 6 काय के जीवों का घात होता है, हिंसा होती है। वो ऐसे कोई काम ना करते हैं, ना कराते हैं, ना उसमें कोई अपनी तरफ से सहमति अनुमोदना करते हैं जिसमें 6 काय के जीवों का घात होता हो। तीसरा पॉइंट कैसे हैं? अपरिग्रहो, अपरिग्रह, अंतरंग बहिरंग समस्त परिग्रह से रहित हैं। 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह होता है, 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह होता है। अभी सब उसका विस्तार करेंगे। उनसे रहित हो। ज्ञान ध्यान तपो रक्ता, ज्ञान ध्यान तप में रक्ता माने आसक्त, यानी लगे, लीन हो। ध्यान में आया ना? ऐसे इन 4 विशेषणों सहित जो गुरु होते हैं वे प्रशंसनीय हैं, वे सच्चे गुरु होते हैं जिनकी श्रद्धा से सम्यक दर्शन होता है। अब देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहला पॉइंट आया है 5 इंद्रियों के विषयों की आशा से रहित। ये 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? बताया था पहले। स्पर्शन पूरा, है ना, टच टच,
छू करके जो ज्ञान होता है, इसको कहते हैं स्पर्शन। जैसे ठंडे का ज्ञान होता है, गर्मी का ज्ञान होता है, रूखा चिकना, हल्का भारी, कड़ा नरम, सॉफ्ट हार्ड, ये सब स्पर्श से पता चलता है, टच से पता चलता है। ख्याल में आ गया? अब देखिए, स्पर्श एक एक को लेंगे हम। स्पर्शन इंद्री के विषय की वांछा से रहित हो। कितना सुंदर स्वरूप है कि विषय की वांछा किसके होती है? कि विषय की वांछा भोगी को होती है। ख्याल में आया? विषय की वांछा भोगी को होती है। योगी को विषयों की, यानी इंद्रिय के विषयों की वांछा नहीं होती। उसे तो अनिंद्रिय ज्ञान के द्वारा अपने ज्ञान स्वभाव, जो अपना अखंड चैतन्य सत्ता और स्वभाव है, उसी में ही लीनता रूप जो स्वसंवेदन है, उसके भोग की, उसके वेदन की, उसकी इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि वो अपना स्वभाव है, वो आत्मा है। और ये जो पूरा स्पर्शन इंद्रिय रूप देह है, ये अनात्मा है। और इसका जो विषय ठंडा गरम रूखा चिकड़ा करड़ा नरम है, वो पुद्गल द्रव्य भी अनात्मा है। तो जो मैं आत्मा हूं नहीं, मैं उसकी इच्छा क्यों करूं? मैं उसकी वांछा क्यों करूं? और उसके भोग के लिए भी मुझे अनात्मा के पास जाना पड़ता है। क्योंकि शरीर के अवलंबन बिना, इंद्रियों के अवलंबन बिना वे विषय भोगने में नहीं आते। समझ में आया कि नहीं? तो जो योगी होते हैं, साधक गुरु होते हैं, निर्ग्रंथ मुनि होते हैं, वे कैसे होते हैं? आहा, कि उनकी जो चेतना है, उपयोग है, वो निरंतर अपने उपयोग स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, अपनी चेतन सत्ता, स्व तत्व उसके सन्मुख रहता है, और उसी में एकाकार होकर के उसका संवेदन करता है। आत्मा आत्मा के द्वारा आत्मा का भोग करता है। समझ में बैठ रही है बात? देखो, ये भोग क्या होता है दर्शन पाटिल? आप अपने क्लिनिक पर बैठे हो और वहीं से आप अपने घर जाकर अपनी फैमिली को अपने ख्याल में लेकर उसको फील कर सकते कि नहीं कर सकते? हैं? आपने कल क्या खाया था? वो लड्डू खाए थे, गुलाब जामुन खाए थे, स्वीट डिश खाई थी। आप उसे ख्याल में लेकर के उसका भोग कर सकते कि नहीं कर सकते? हैं? समझे? यानी उसको फील करना, अकेले फील नहीं करना। फील करने में तो केवल ज्ञान है, उसमें आसक्त होके मजा आ गया या अच्छा नहीं लगा। तो ये जो अच्छा लगना और खराब लगना, ये दुविधा है। ख्याल में आया क्या? क्या है ये दुविधा? हाँ? यानी संकल्प विकल्प में उलझा रहता है हमारा ज्ञान। ये अच्छा, ये खराब, ये अच्छा, ये खराब। शांति कहाँ है? अशांति है ये तो, एक नंबर की अशांति है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन इस मोही प्राणी को इस अशांति में ही मजा आ रहा है। क्या कह रहा है? उपयोग का क्षण क्षण में बदलना, कभी इस गेम में, कभी इस गेम में, कभी इस गेम में, कभी इस गेम में, कभी
एक का शांति से वेदन नहीं कर सकता है? समझ में आया कि नहीं आया बोलो। प्रैक्टिकल बात बताता हूं। आपकी थाली में 20, क्या बोलते हैं आपके यहाँ क्या कहेंगे, इधर बोलते हैं बाव, कटोरी, है ना, वो बाउल होती है ना, तो जिसमें दाल सब्जी सब परसते हैं। ख्याल में आ गया कि नहीं है? तो बड़े बड़े थाली में, प्लेट में, और वो 20 कटोरी रखे हो, हैं? और उसमें अलग अलग सब्जी हो, वेजिटेबल्स, दाल हो और दूसरी चीजें हो। तो अब आप बोलो, कभी आपका मन करता है इससे खा, एक बाइट ले, इससे ले, कभी इससे लो, कभी इससे लो, कभी ये लो, कभी चटनी लो, कभी पापड़ लो, कभी ये लो, कभी वो। भटकता रहता है कि नहीं दिमाग? शांति रहती है क्या? लेकिन इसको लगता है कि वो जो स्वाद बदलता है क्षण क्षण में, दिमाग बदलता है क्षण क्षण में, तो इसमें मजा आता है, क्योंकि नया नया जानने को मिल रहा है। अरे एक का भी टेस्ट शांति से उसको अच्छे से लेना, क्या कहा, टिक ही नहीं पाता है। समझ में आया कि नहीं आया? कंसिस्टेंसी के साथ में, है? एक ही दाल का टेस्ट लेता रहे तो कछु आए, ख्याल में आए कि क्या है, कैसी बनी है, इसका स्वाद कैसा है, तो दिमाग भी शांत हो, है? और उसको बराबर, तो कुछ हो, लेकिन इसको उसमें बोरियत दिखाई देती है। इसने ढंग से स्वाद भी लेना नहीं आता भोजन का। कैसी तो मेंटेलिटी हो गई जगत के जीवों की, ख्याल में बैठी कि नहीं बैठी है? तो ऐसी सोच बन गई, ऐसी कल्पनाएं बन गई, ऐसे जीवों को शांति का स्वाद नहीं ला सकता। तो एक एक इंद्री के विषय और उनका विस्तार इतना है, रे प्रभु, ख्याल में आया कि नहीं आया? किसी फंक्शन में आप जाएं तो वहां एक ही आइटम 20 तरह के मिलेंगे आपको। गुलाब जामुन 20 तरह के, खीर 20 तरह की, समझ, पापड़ 20 तरह की, रोटी 20 तरह की, ग्रीन रोटी, इसकी रोटी, इसकी रोटी, इसकी रोटी, हे भगवान, समझ में आएगा नहीं? जीरा रोटी, धनिया रोटी, है? हल्दी रोटी, पीली रोटी, हरी रोटी, क्या अब सैकड़ों बन जाएंगे ना, हजारों बन जाएंगी चीजें। अब किस किस को खाएगा? तो हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो चेतना है, वो इन विषयों में भटकने के लिए है क्या? तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हैं? भली होनहार है, उनको ऐसा भला विचार आया, अरे रे 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 भाई, ये पुद्गल पर्याय उपज बिन से थिर नाई। अरे ये, मैं इसका कर्ता भोक्ता नहीं हूं, मैं इसका स्वामी नहीं हूं, मैं पुद्गल नहीं हूं, मैं चेतन आत्मा हूं, है, स्थाई भाव हूं, स्थाई तत्व हूं। तो इसलिए ये 5 इंद्री के जितने भी विषय हैं, इनके भोग का परिणाम माने एक नंबर की आकुलता का काम। क्या कहा? कुछ समझ में बैठे कि नहीं बैठे? दर्शन, अगर तुम्हें मेंढकों को तोलने का काम दे दिया जाए तो एक्सेप्ट करोगे क्या? हम कहें आपसे कि 20 मेंढक दे रहे हैं हमको, मेंढक, फ्रॉक, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, वो फुदकते हैं ना ऐसे मेंढक, होते हैं कि नहीं होते तुम्हारे कर्नाटक में? बारिश के दिनों में होते हैं ऐसे, उचकते हैं कि नहीं वो फ्रॉक, क्या बोलते हो? हाँ, समझ गए? अरे मेंढक समझ गए कि नहीं समझ में आया? फ्रॉक, ऐसे ऐसे उचकते हैं ना वो, ठीक है।
अगर किसी को तुम्हें 50 मेंढक दे दें कि इनको आपका वेट लेना है इनको, ठीक है, तो क्या होगा? आप उन्हें पकड़ पकड़ के बैठाओगे तो इतने आप दूसरों को पकड़ के बैठाओगे, वो फुदक जाएगा, ऐसे फुदक जाएगा। ख्याल में आया ना? आप उसे पकड़ने जाओगे, इतने में दो और फुदक जाएंगे। क्या जिस प्रकार से उन मेंढकों को तोलने का कार्य आकुलता को मोल लेना है, इसी तरह से पंच इंद्री के विषयों के भोग का काम लेना माने आकुलता को खरीदने जैसा है। समझे बात? अब इसका चिंतन करके देखना रोज। कभी चित्त कहता है ये देखो, कभी ये देखो, कभी इसका रंग ऐसा, कभी इसका रंग ऐसा, इसका डिजाइन ऐसा, इसमें ऐसा होता तो अच्छा लगता, इसमें थोड़ा ऐसा होता तो ये होता। अभी ठंडा है, अभी ये गर्म है, अभी थोड़ा ऐसा हो जाए, अब ये नरम हो जाए, अभी ये ऐसा हो जाए। ख्याल में बैठा कि नहीं बैठा? तो हमने देखा भाई साहब ये तो बहुत बड़ा माथा चप्पी का काम है। नहीं नहीं, इसमें तो अशांति ही अशांति है? और मैं वास्तव में इन 5 इंद्रियों के विषयों को भोगता कहाँ हूं, छूता भी नहीं हूं। जिसे मैं छूता भी नहीं हूं, मैं उन्हें भोगता ही नहीं हूं। मैं तो केवल अपनी कल्पना को, अपने विकल्प को, है, उसी को भोगता हूं। और उसके पीछे मैं क्षण क्षण में अपनी शांति को खंडित करके, है, और अशांति मोल ले रहा हूं। इससे बड़ा मूर्खता का काम दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। इसका तो त्याग पत्र दे दो। समझ में आया कि नहीं है? ये इतना बड़ा पुरुषार्थ किया है उस आत्मा ने कि 5 इंद्री के विषयों के वांछा को निरस्त कर दिया। बुद्धि पूर्वक संकल्प ले लिया कि 5 इंद्री के विषयों की भोग की हम राग को मेट रहे हैं। ख्याल में आएगा है? क्यों? यदि मेरा ज्ञान एक एक इंद्री के विषयों को भोगने में लग जाएगा तो मैं अपना अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति को कैसे भोगूंगा, आत्मा को कैसे भोगूंगा, आत्मा के पास कैसे आऊंगा मैं? अब देखो अपना जो ज्ञान है, ख्याल में आया? या तो हम इन इंद्रियों के माध्यम से परोन्मुख करें, टूवर्ड्स टू आउट, या टूवर्ड्स इन करें। समझ में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? क्या? या तो आप अपने कमरे में जो एयर कंडीशन चल रहा है उसकी ठंडक ले, या बाहर जाके दोपहरी में जो है गर्मी खाओ। समझ में आए? तो कौन मूर्ख है अपने एयर कंडीशन से निकल करके बाहर दोपहरी में, है, घाम में, धूप में, गर्मी में जाएगा? नहीं जाते हैं ना? क्या है? समझ में आए? ऐसे ही हमारे गुरु निर्ग्रंथ मुनिराज अपने आनंद और सुख को छोड़ करके इन इंद्रिय के विषयों को भोगने के लिए नहीं जाते हैं। एक एक इंद्रिय का विषय, स्पर्शन का विषय ठंडक। हे प्रभु, चाहे बाहर में गर्मी है, चाहे बाहर में सर्दी है, उसके विकल्पों में नहीं उलझते। भैया बहुत गर्मी है, एसी चाहिए, कूलर चाहिए, पंखा चाहिए, नेवर। समझ में बैठा कि नहीं बैठा है? क्या कहा? एक जैसे अपने को होता है ना, किसको, संसारी जीवों को, मोहियों को, रागियों को, ग्रस्तों को, कैसे विकल्प? बहुत गर्मी है भैया, या कूलर चलाना भैया, पंखा चलाना भैया, एयर कंडीशन चलाना भैया, इसके बिना अपन नहीं रह सकते। समझ में बैठ रहा है क्या कह रहा हूं? मुनिराज एसी, कूलर, पंखे का प्रयोग नहीं करते। क्यों? कि विषयों की आशा नहीं, उनको वांछा नहीं, और उसमें आरंभ भी है, जीवों का घात होता है, हिंसा होती है, इसलिए वो उसका प्रयोग नहीं करते। स्पर्शन इंद्रिय के विषय। अब बहुत ठंड है,
ख्याल में आया कि नहीं है? अपने को हीटेड चाहिए, वो कोई प्रयोग नहीं करते। समझ में आया? अब एक बात बताओ मुझे, ध्यान से सुनना जरा। तुम्हारा ध्यान, रोशनी, अगर इस समय ये स्वाध्याय सुनने में लगा है, बहुत एकाग्रता से लगा है, तो तुम्हें तुम्हारे कमरे में ठंडक है कि गर्मी है, इस पे दिमाग जाएगा? बोलो। मैं तो दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जामिनेशन हॉल में जो स्टूडेंट, विद्यार्थी क्या कर रहा है? आंसर दे रहा है, पेपर दे रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? हैं? अगर उसके सिर पर घूमता हुआ पंखा बंद हो जाए और वो पेपर देना बंद कर दे, तो कैसा स्टूडेंट है? नहीं आई समझ में बात? अगर पंखा चला जाएगा तो वो कहेगा पहले पंखा चलाओ, जब हम एग्जाम देंगे। उसको पता नहीं चलता, वो तो अपने लिखने में इतना मगन है। 3 घंटे कब बीत गए, पानी पीने की होश नहीं, खाने की होश नहीं, गर्मी सर्दी का पता नहीं चलता। उसका दिमाग लिखने लिखने में चला जाता है पूरा का पूरा। तो जब एक रागी द्वेषी मोही जीव, 3 घंटे में उसे गर्मी सर्दी भूख प्यास का पता नहीं चलता है, तो जो साधना में रत हैं, ख्याल में आया कि नहीं है? स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। विषयों की आसानी जिनके साम्य भाव धन रखते हैं। तो ऐसे जो तपोभ्रत हैं, वे तपोभ्रत मुनिराज, निर्ग्रंथ साधु, दिगंबर संत कैसे होते हैं? उनके अंतर में क्या पावर है, क्या उनका विज्ञान है, उसकी चर्चा है यहाँ पर। वो स्वरूप की बात चल रही है, जिसके ज्ञान श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन माने यथार्थ दर्शन। विश्वास, अरे किसकी ताकत है वहां, किसकी साधना है, कहाँ से जुड़े हैं? ऐसा स्वरूप तो मेरे आत्मा का भी है, यही तो मेरे आत्मा का भी स्वरूप है। मुझे भी तो इधर आना है। वो उधर है तो मुझे भी इधर आना है। समझ में बैठा कि नहीं बैठा? हाँ? जैसे एक घर में बच्चा होता है, ख्याल में आए, उसके पिताजी मिलिट्री में, फौज में, आर्मी में हैं, तो उनको देखता है ना कि कैसे करते हैं ये, तो बच्चा भी उनको अच्छे से देखता है कि कैसे एक्सरसाइज करते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कैसे डिसिप्लिन रहता है, कैसे वो सब करते हैं। देखता है कि नहीं देखता बच्चा? क्यों देखता है? कि मुझे भी बड़ा होके ऐसा बनना है। समझे कि नहीं समझ में आएगा? इंटर्नशिप करने जाते हो, तो इंटर्नशिप करने जाते हो, वहाँ डॉक्टर है, तो डॉक्टर के पास मेडिकल में इंटर्नशिप के लिए जाता है। तो जो इंटर्नशिप करते हैं बच्चे, तो वो अपने उस डॉक्टर की एक एक एक्टिविटी को देखते हैं कि नहीं देखते हैं? क्यों देखते हैं? कि उनको करना है? यदि उसको नहीं देखेंगे, उनको नहीं समझेंगे, तो कैसे बनेंगे डॉक्टर? और जिसको डॉक्टर नहीं बनना है, तो उसकी इंटर्नशिप कैसी? हाँ? जिसको भगवान नहीं बनना है, हाँ? जिसको वीतरागता नहीं चाहिए, जिसको निर्ग्रंथ दशा नहीं चाहिए, जिसको दिगंबर साधु नहीं बनना है, तो उसका श्रद्धान कैसा, किसके लिए किया था सम्यक दर्शन? सच्चे देव सास गुरु की श्रद्धा इसीलिए है कि हमें निर्ग्रंथ दशा अंगीकार करके भगवान ने जो आगम बताया है, उस आगम के अनुसार मोक्ष मार्ग पर बढ़ते हुए हमें परमात्मा दशा को प्राप्त करना है। क्यों? कि वो परमात्मा दशा, वो मेरी आत्मा की आदर्श रूप है, मेरे आत्मा का शुद्ध स्वरूप है। मुझे मेरे आत्मा के स्वरूप को प्राप्त होना है। परमात्मा दशा तो उपचार से कहने में आती है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? बहुत ऐसा सुंदर है कि क्या करें बोलो। इस स्वभाव के पीछे, स्वरूप के पीछे
तीन लोक की संपदा खाक है। समझ में बैठी कि नहीं बैठी बात? अब बोलो क्या करें? इतना मन प्रसन्न हो जाता है एक स्वरूप का विचार करते ही। हैं? जैसे क्या होता है शादी विवाह में ऐसा, जब बहुत खुशी होती है तो क्या करते हैं, जेब में से रुपयों की गड्डी निकाल के ऐसे वार फेर करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसे घुमा घुमा करके दान में दे देते हैं कि नहीं दे देते? बोलो, ख्याल में आया कि नहीं आया? हैं? क्यों भाई, कहाँ गए तुम? तुम्हारे यहाँ उधर चलता है कि नहीं चलता है? महेश, हाँ, महेश नहीं है आज? दर्शन पाटिल, ऐसे अ, दूल्हे दूल्हे के ऊपर दुल्हन के ऊपर ऐसे नोट घुमा के देते हैं कि नहीं देते? क्यों देते? अरे प्रसन्न हो गया मन बस, और उस प्रसन्नता में बस ये उसका सिंबॉलिक है। लो, तो ऐसे ही इस स्वरूप को में इतना मन प्रसन्न हो जाता है, इतना मन प्रसन्न हो जाता है कि सारा सब कुछ वैभव न्यौछावर कर दिया जाए। क्या बताओ? एक इंद्री के विषय की बात कर रहे हैं, स्पर्शन इंद्री, तो कौन उसमें लगे? हैं? ऐसे रसना, रसना के स्वाद की लोलुपता, अब जब ये, इसमें कौन अपने ज्ञान को फंसा है? शांति, जो मिल गया ठीक है। समझ में बैठा कि नहीं बैठा? हैं? क्यों? शांति है, उदय प्रमाण जैसा। बस वो तो इतना देखते हैं कि वो जो उनके कर पात्र में आ रहा है वो प्रासुक है कि नहीं, ग्रहण करने योग्य है कि नहीं, भक्ष है कि नहीं, वो खट्टा है, मीठा है, खारा है, बिना नमक का है, इसमें उपयोग नहीं लगा। मेरा ज्ञान इसमें बर्बाद करने के लिए नहीं है, इससे मेरी शांति सहजता खंडित होती है। समय में बैठा कि नहीं बैठा? बोलो। किसान, जो आजकल के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये बीटेक करते हैं, जो भी करते हैं, वो वहां रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, है ना, पीजी में जाके रहते हैं। कितनी हार्ड उनकी जो है लेबर होती है पढ़ाई में। तो वहां पर कैसा खाना मिलता है उनको? दाल कैसी मिलती, पानी जैसी रोटी कैसी मिलती है, जली फूकी। क्या घर जैसा मिलता है भोजन? लेकिन उसे खा खा के पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? जब एक विद्यार्थी की साधना इतनी है कि चाय जैसा भोजन मिले, सिर्फ पेट भरना है, जीना है पढ़ने के लिए, यदि वो स्वाद की आशा रखें, इच्छा रखें, तो पढ़ नहीं पाए। समय में बैठा कि नहीं बैठा? तो हमारा दिमाग, हम पढ़ने में दिमाग लगाएंगे, खाने के स्वाद में उन सब के चक्रों में फंसे? बोलो, समझ में बैठी कि नहीं बैठी बात? नहीं, उनको नहीं है, हमें काम निकालना है, और क्या है? जब एक पढ़ने वाले की ऐसी स्थिति है, तो जिनका टास्क कितना बड़ा है, जो सिद्ध बनने के लिए निकले हैं, सिद्ध पद को प्राप्त करने के लिए निकले हैं, मोक्ष मार्ग के आराधक हैं, क्या उनका ज्ञान रसना इंद्रिय के विषयों में ऐसे भटकेगा क्या? नेवर। चक्षु इंद्रिय के विषयों में भटकेगा क्या? रंग रूप आकर्षण में जाएगा क्या? कर्ण इंद्रिय के विषय में जाएगा क्या? कौन मेरी प्रशंसा कर रहा है, कौन निंदा कर रहा है, इसमें उलझेगा क्या? बोलो, कितने मेरे फॉलोवर हैं, कितने नहीं हैं, इसमें दिमाग लगाना है कि अपने काम में दिमाग लगाना है? समझ में बैठे कि नहीं बैठे? बोलो। जब लौकिक व्यक्ति भी इसमें दिमाग नहीं लगाते, तो लोकोत्तर पुरुष कैसे लगा सकते हैं? क्या समझ में बैठे कि नहीं बैठे? बोलो, मुझे बताओ। मैं इस पे बहुत विचार करता हूँ
क्या महेश, जैसे ये जो मंच पे राजनेता आते हैं ना, मिनिस्टर लोग आते हैं, यद्यपि आज सब मिनिस्टरों को सोशल मीडिया में अपनी पब्लिसिटी की बहुत है, लेकिन फिर भी शो ऑफ करते हैं वो। "ए भैया कैमरामैन आओ मेरा फोटो खींचो", नहीं करते, नहीं करते। वे तो स्टेज पर आगे खड़े हैं, कैमरामैन भागता है, वे कैमरामैन के पीछे नहीं भागते। समझे कि नहीं समझे? और आपको अगर मौका मिल जाए एक आध मिनट का, तो उनके साथ फोटो खिंचाने का, तो चूकते नहीं है फोटो खिंचाने से उनके साथ। समझ में बैठ रही है ना बात? अब मैं दूसरी बात कहने वाला हूं, बहुत मार्मिक। अगर अंतःकरण में जाके देखें, आपके भीतर जो धारा चल रही है, वो धारा में वो मंत्री जी कम और फोटो ज्यादा है। समझ में बैठेगी? मंत्री को आपके साथ फोटो खिंचाने की धगस है, या आपको मंत्री के साथ, मिनिस्टर के साथ फोटो खिंचाने की धगस है? क्या ललक किसको है? वे आपके साथ खिंचा के अपने को बड़ा समझते हैं, कि आप उनके साथ खिंचा के अपने को बड़ा समझते हैं? नहीं आई समझ में? तुम्हारे दोस्त ने बात समझ में आई ना? तो जिसके साथ फोटो खिंचा के आप अच्छा महसूस करते हैं, तो आप उसे बड़ा समझते हो ना, तभी तो उसके साथ आप फोटो खिंचाने में अपनी कीमत मान रहे हो। क्या समझे बात के नहीं समझ में आई? उन्हें तो कोई नहीं है, वे तो उस फोटो को लेते नहीं है, वे तो अपनी फेसबुक पे उस फोटो को लगाते नहीं है। आप लगाते हो मिनिस्टर के साथ की फोटो को? नहीं समझ में बात आई? आया कि नहीं आया? बोलो। यदि मंत्री लोग, मिनिस्टर लोग, प्राइम मिनिस्टर तुम्हारे फोटोओं के चक्कर में लगेंगे, अपना काम कैसे करेंगे? क्या है? समझे कि नहीं समझ में आएगा? तो मुनीश्वर को अपना अगले वाला जो पॉइंट आ रहा है, ज्ञान ध्यान तपो रखता, उनके तो हर समय उपयोग में वस्तु स्वरूप का विचार चलता है। एक समय भी उनका उपयोग उससे च्युत हो जाए और मोह के उदय में चला जाए, और ये सब संयोग वियोगों को एक ज्ञान चक्षु के बिना मोह चक्षु से देखें, तो कसाय के उदय आ जाएंगे उनके, राग द्वेष में फंस जाएंगे वो, है? उनकी तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। क्यों नहीं समझ में आया इंसान? वो जो 24 घंटे साधना करके अपना साम्य भाव धन, उस धन को लुटा देंगे क्या? नहीं भाई, कैसा अद्भुत स्वभाव है, ख्याल में है? उस व्यक्तित्व का नाम दिगंबर संत है। क्या क्या समझ में आया ना? क्या क्या? तो विषया आशा वसाती, तो विषयों की आशा, स्पर्शन इंद्री के, कोई गर्म ठंडे की आशा नहीं है उनको, इच्छा नहीं है। एसी कूलर पंखा हीटर, गर्मी सर्दी, ये सब के विषय नहीं थे। रचना इंद्री है, स्वाद लोलुपता नहीं है बिल्कुल भी, गंध सुगंध का परवाह नहीं है उनको। आंख के विषयों में कोई रंग रूप, वो सुंदरता असुंदरता का भेद विकल्प नहीं है। कर्ड इंद्री में उनको मनोहर गीत संगीत इत्यादि, है ना, अपनी ख्याति लाभ प्रशंसा सुनने का कोई रस नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। इसमें उलझने के लिए यह मेरा क्षोभ नहीं है।
ये चेतना, ये ज्ञान, ये इन सब में उलझने के लिए नहीं। ख्याल में आया कि नहीं है? अनंत काल हो गया इसमें तो भटकते भटकते, उलझते उलझते। अब तो हमको सुलझना है। ख्याल में आया नहीं? अब तो हमको इन सब प्रपंचों से, दुविधाओं से है कि बस अब अतीन्द्रिय आनंद का सुख हो गया। ख्याल में आया? तो ऐसे पांच इंद्रियों के विषयों की आशा से रहित, निरारंभो अपरिग्रह, आरंभ और परिग्रह से रहित। ये आरंभ क्या होता है? आरंभ माने जो बाहर के आपके काम होते हैं ना, घर गृहस्थी में बनाना खाना, चलना फिरना, है उन कोई भी चीज का निर्माण करना, ये सब करते हैं ना, वाहन का उपयोग करना, है, कोई भी आयोजन करने में और गतिविधि संचालित करने में, ये सब आरंभ होते हैं। ख्याल में है? अब इसमें क्या होता है कि सब में जो है जीवों की हिंसा होती है। ख्याल में आया कि जीवों की हिंसा होती है। छह काय, छह काय के जीवों की हिंसा होती है। छह काय कौन से होते हैं? ये पांच स्थावर और एक त्रस। ये पांच स्थावर क्या होते हैं? पृथ्वी काय, जल काय, वनस्पति काय, वायु काय, है ना, अग्नि काय। ये क्या है? ये पांच स्थावर है। पृथ्वी काय, वनस्पति काय, जल काय, वायु काय, अग्नि काय। ये पांच स्थावर कहलाते हैं। आग जलाएंगे नहीं, आग बुझाएंगे नहीं। समझ में? पंखा चलाएंगे नहीं, बंद नहीं करें। समझ में? पृथ्वी का खोदना करना, ये सब नहीं करेंगे। जल भिगोना, ये सब करना, जल छानना करना, तो ये सब नहीं करेंगे। आरंभ ये कार्य नहीं करेंगे, है ना? वनस्पति का छेदन भेदन नहीं करेंगे। वनस्पति लगाना उगाना ये सब नहीं करेंगे। छेदन भेदन नहीं करेंगे, तोड़ना फोड़ना नहीं, न करेंगे, न कराएंगे, न करने वालों की प्रशंसा करेंगे। न मन से करेंगे, न वचन से करेंगे, न काया से। क्यों? इन सब में जीव है। अग्नि का जो शरीर है उसमें जीव है। वायु का जो शरीर है उसमें जीव है। वनस्पति में जीव है, पृथ्वी में जीव है। हैं? ख्याल में आया ना? इन सब में जीव है। जल में जीव है। इसलिए वो सब इनके आरंभ में नहीं है, त्याग कर दिया उन्होंने। क्यों? इसमें जीव है, हिंसा नहीं करना। अब जीवन जीने के लिए, शरीर के लिए पानी तो चाहिए ना, शुद्धि के लिए पानी तो चाहिए। ठीक। तो जो गृहस्थ हैं वे अपना उपयोग के लिए, अभी उनका त्याग नहीं है, तो वो जल को प्राशुक करते हैं, छानते हैं, गर्म करते हैं, तो अपने प्राशुक जल में से उनको जल देते हैं कि आपकी ये शुद्धि के लिए। अपने लिए जो आहार बनाते हैं, उस आहार में से उनको आहार देते हैं जिससे उनका शरीर चल जाए, बस। तो उनने स्वयं नहीं, उसमें कोई उनकी न करना है, न कराना है, न बोलना है। दूसरे ने अपने लिए किया, उसमें से दे दिया। और अंदर में भी उसके प्रति हेता है। रे देखो तो सही, इस देह की वजह से हमको ये सब करना पड़ रहा है। साधना पूरी करो, देह का अभाव करो। ख्याल में आया? और देहातीत हो जाओ, बस जल्दी से जल्दी। ऐसी भावना होती है। हम्म? त्रस जीव, दो इंद्री आदि, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, ये त्रस कहलाते हैं। ठीक है? त्रस जीवों की हिंसा तो ग्रस्त नहीं करता है संकल्प पूर्वक, लेकिन आरंभ परिग्रह के कारण से
बचाते बचाते भी कोई जीव मर जाए तो वो एक अलग बात है ना। स्थावर की हिंसा से गृहस्थ नहीं बच पाता, लेकिन मुनिराज स्थावर की हिंसा से भी त्यागी होते हैं और त्रस के तो होते ही होते हैं। ख्याल में आ गया। तो ऐसा कोई आरंभ नहीं होता उनका जिसमें छह काय के जीवों की हिंसा हो। इसलिए आरंभ का त्याग करते हैं, परिग्रह का त्याग करते हैं, क्योंकि परिग्रह होगा तो आरंभ भी होगा। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? वस्त्र आदि रखेंगे तो धोने का आरंभ होगा, और सामान होएगा तो उसको लाने ले जाने का आरंभ होएगा। ख्याल में आया? गाड़ी मोटर जो चलेंगी तो उसमें आरंभ होएगा। तो अभी इसमें आएगा ना। देखो परिग्रह, तो परिग्रह में 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह होता है। देखो कौन कौन से होते हैं 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, दासी दास, कुप्य, भांड, ये 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह होता है। अब आपकी भाषा में सीधे सीधे हम बता दें, जैसे स्थान, आश्रम, मठ, ख्याल में आ गया ना, ये क्षेत्र में आ गया है? कोई भी वस्तु, वास्तु, समझ गए हैं? सोना चांदी, रुपया नहीं लिया इसमें, है ना। हाँ, धन धान्य, दासी दास, सेवक, नौकर चाकर। अब नौकर चाकर रखेंगे तो अब उनकी व्यवस्था का विकल्प होएगा कि नहीं होएगा, टेंशन आएगी कि नहीं आएगी। अब उसके लिए सारा अरेंजमेंट करना। फिर अब सेवक जो दास दासी हैं तो वो ऐसे तो नहीं करेंगे ना सेवा, तो फिर उनकी पगार भी चाहिए। अब पगार के लिए पैसा कहाँ से आएगा, वो तो सब त्यागी है। तो कोई को कहना पड़ेगा, तो उससे याचना करना पड़ेगी कि भैया इनकी व्यवस्था कर दो। समझ में बैठ रही है ना? तो कितना इंटरकनेक्टेड है। ये बिल्कुल स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री, कोई विकल्प नहीं, बस हर समय निर्विकल्प निराकुलता का भोग आनंद, वो शांति, क्या गजब है। आ विचार करते ही उनकी अंतर परिणति, रोम रोम पुलकित हो जाता है। हो मेरी ऐसी दशा। ख्याल में आ गया? ये आत्मा है, ये आत्मा का वैभव है, आत्मा का स्वरूप है ये। हाँ। ये परिग्रह, परिग्रह की आसक्ति, परिग्रह का राग, ये तो अनात्मा है। आरंभ के परिणाम ये आत्मा नहीं है। हाँ, आत्मा तो शांत है, आत्मा तो आनंदमय है, ज्ञानमय है? ख्याल में बैठी ने बात। तो इस प्रकार से ये 10 प्रकार का परिग्रह होता है, और बाह्य परिग्रह, और 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह होता है। समझ में बैठ रही? तो 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह क्या होता है? मिथ्यात्व, पहला परिग्रह। क्रोध, मान, माया, लोभ, ठीक है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और 3 वेद, ये 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह होता है। इसके त्यागी होते हैं। 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह के त्यागी होते हैं, और 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह के त्यागी होते हैं। यदि परिग्रह है तो चिंता रहेगी। समझ में बैठे कि नहीं बैठे? परिग्रह है तो चिंता रहेगी कि नहीं रहेगी? हाँ, बोलो, समझे कुछ? आप मंदिर जाएं, ठीक, और पैदल जाएं, ठीक है, माने शूज नहीं यूज करें, बिना शूज के जाएं, तो आपको अंदर कोई विकल्प आएगा कि हमारे यार शूज नहीं ले जाए कोई उठा के? ठीक है, क्यों? और कहीं जाएं और बाहर आपने शूज निकाल दिए तो अंदर आपको विकल्प आएगा ना, कोई उठा के नहीं ले जाए? है ही नहीं तो काहे का विकल्प आएगा? ये परिग्रह दुख का मूल है, परिग्रह चिंता का मूल है। इसलिए परिग्रह करना क्या है? हमको भोगना ही नहीं है ना उसे।
क्या कहा, ये देह मात्र परिग्रह, अब देह तो नहीं छोड़ी जा सकती, वो तो अपने समय पे जाएगी, लेकिन देह पर जो वस्त्र है उसका त्याग कर दिया, घर परिवार का सारे संयोगों का त्याग कर दिया। अब उसके लिए भीतर से मिथ्यात्व भी तो पहले जाए ना। तो मिथ्यात्व क्या है कि आप शास्त्र में पढ़ेंगे, जो आपके पास है तो उसमें लिखा है, अपन ने पहले भी चर्चा की थी, मनुष्य आदि पर्याय, ये मनुष्य पर्याय, शरीर, शरीर का नाम, शरीर का रूप, शरीर के आधार से जाति, कुल, पदवी, राज्य, धन, कुटुंब, यश, अपयश, ऊंच नीच, धनपना, निर्धनपना, ये सब में, ये कर्मोपाधि है, इन सब में ये मैं हूं, मेरे हैं, ऐसा जो लगना है वो मिथ्यात्व कहलाता है। समझ में बेटा? अब बोलो। लेकिन अपने नाम की ख्याति है, अगर नाम की चाह है तो मिथ्यात्व है। समझ में बैठेगा नहीं बैठे? परिग्रह में एक स्वामित्व पना है तो मिथ्यात्व है। ख्याल में बैठी ना बात? तो अनादि काल से इस प्रकार से जो ये मोह चला आ रहा है, मिथ्यात्व चला आ रहा है, इस मिथ्यात्व परिग्रह नहीं होता। दूसरा, क्रोध, मान, माया, लोभ, अभी तो आप समझ ही गए हैं। और हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तो ये सब चीजें 14 प्रकार का परिग्रह है। समय होने जा रहा है तो मैं संक्षेप में बताता हूं, फिर अगले क्लास में फिर अगला विषय लेंगे। ध्यान से समझिए। तो ऐसे 14 प्रकार के जो अंतरंग परिग्रह हैं और 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह हैं, उन सब से रहित होते हैं, अपरिग्रही होते हैं। ठीक है? अब ध्यान से समझिए। देखो, क्या बात आई थी पहले? विषय आशा से, वांछा से रहित होते हैं। दूसरा पॉइंट, आरंभ से रहित होते हैं। तीसरा पॉइंट, परिग्रह से रहित होते हैं। ख्याल में आ गया? ये सब इनसे खाली होके करते क्या है? क्या कहा? पांच इंद्री के विषय, यानी अब गर्मी को भोगना, ठंडी को भोगना, इसको भोगना, इसको भोगना, इसको भोगना, इसको भोगना। समझे बात? या आरंभ में लगना, ये बनाना, ये करना, यहाँ ऐसे करना, वैसे करना, ये सब आरंभ। परिग्रह, उस संबंधी विकल्प, ये अब इसका विकल्प, अब इसका रखना, संवारना, बढ़ाना, ये सब चीजें। ख्याल में आ गया? अब इसमें जब चेतना उपयोग फंसा रहेगा, लगा रहेगा, तो फिर क्या करेंगे वो? ज्ञान ध्यान कैसे करेंगे? मूल कार्य क्या करना है? मूल कार्य है ज्ञान ध्यान तपो रखता। अब अपने ज्ञान ध्यान तप में लगने के लिए वहां से निकलना पड़ेगा ना। एक तो ये रीजन। दूसरा, पंचेंद्री के विषय भोग ये स्वरूप ही नहीं है मेरा, ये मेरा लक्ष्य ही नहीं है, ये तो भ्रमजाल है, ये तो आकुलता रूप है। भोगता कहाँ हूं? मैं तो अपने अज्ञान को भोग रहा हूं, मैं तो अपने विकार को भोग रहा हूं। ये क्लियर हो गया। चेतना को का मैं अपने चेतन स्वरूप को थोड़े भोग रहा हूं, अनात्मा है ये सब। अब उससे निवृत्ति का ये भी कारण हो गया। ऐसे बहुत, ये एक एक चर्चा ना महीनों लग जाए, इतनी गहराइयां हैं। मैं तो बहुत आपको ख्याल में आया, संक्षेप में आ रही है बात। मन नहीं मानता, एक एक चीज पर, बस एक ही पॉइंट पर पूरा पूरा 1 घंटा चले बस। इतने आनंद रूप है ये बात। सुनकर के महिमा आती है, विचार करते महिमा आती है उनकी। ठीक है? हाँ। तो ये बाह्य से, पांच इंद्रिय के विषय भोगों से, वांछा से रहित हुए ना, तो वो चेतना खाली होगी तो कहाँ लग रही है अब?
ज्ञान ध्यान तपो रखता। अब बोलो भाई साहब, तुम पढ़ने स्कूल जा रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो, और अपने माथे पे घर ले जा रहे हो, दुकान ले जा रहे हो, तो वहां पढ़ाई क्या करोगे? बोलो। वहां भी पूरी मौज मस्ती ले रहे हो, पढ़ाई कैसे करोगे? उससे खाली होकर के पढ़ाई होगी, और जब पढ़ाई में लग जाओगे सब खाली हो जाओगे। तो ऐसे ही पहले बुद्धि पूर्वक द्रव्य रूप से पांच इंद्रिय के विषयों के कार्य से निवृत्त होंगे, और फिर ज्ञान ध्यान तप में लीन होंगे तो अंतर से खाली हो जाएंगे, समय में बैठाएंगे नहीं बैठे, आरंभ परिग्रह से रहित होंगे। ख्याल में आया? तो ज्ञान ध्यान तप में लीन होंगे। ये मेरा आरंभ कार्य नहीं है, मेरा ये है। तो इस ये आरंभ में लगते हैं। मेरा आत्मा ही मेरा परिग्रह है, तो मैं दूसरे परिग्रह को क्यों? ज्ञानी की मन्यस्य परिग्रहण है। जो मेरी चीज है नहीं, मैं उसका मालिक क्यों बनूं? उसको माथे पे बोझा क्यों रखूं मैं? उसके विकल्पों में क्यों उलझूं? अपनी चीज को संभालना है ना मुझे। मैं अपनी को संभालूं कि गैर को संभालूं? बहुत बहुत लॉजिक है, बहुत बहुत साइंस है इसके पीछे, बड़ा स्वरूप आनंदमय है। विचार करते ही बहुत बहुत है। तो ऐसे ज्ञान ध्यान तपो रखता। ज्ञान ध्यान और तप में लीन। ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान ही ज्ञान है। ये नॉलेज बढ़ाने वाला ज्ञान नहीं महेश। हाँ, ये खूब जानकारी इकट्ठी कर ली, ये भी परिग्रह है। ख्याल में है? आत्मज्ञान, स्वसंवेदन ज्ञान, ध्यान, उसी का निरंतर ध्यान। ध्यान मतलब कि ध्यान का विषय बनते ही रिलैक्स, हल्के हो गए। हाँ, जैसे हवा में तैर रहे हैं, ऐसी दशा होती है। ज्ञान ऐसे तैरता हुआ, यानी उसका अनुमान करते ही, उस दशा का अनुमान करते ही, उनकी साधना का अनुमान करते ही अपने को बहुत बहुमान आता है, बड़ी महिमा आती है। ऐसा अद्भुत स्वरूप स्वभाव है? तपो रखता। 12 प्रकार के तपों में निरंतर लगे रहते हैं। और उन तपों में लगने के पीछे भी वैराग्य बढ़ाना है, वीतरागता बढ़ाना है। ये इतना बड़ा उपक्रम है, इतना बड़ा अनुष्ठान है मोक्ष मार्ग का। 24 घंटे, 24x7 एक ही काम में लगे हैं। उस साधक का नाम, उस आत्मा का नाम निर्ग्रंथ मुनि है। हाँ, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी से प्रशस्यते। ऐसे निर्ग्रंथ गुरु, उनके स्वरूप को ज्ञान में लेकर उनके प्रति जो श्रद्धा होती है, उससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ऐसे 10 नंबर के श्लोक में बात आई। मेरा मन तो संतुष्ट नहीं हुआ है, अभी भर नहीं रहा है, इसमें इतना इतना खोलने का मन है। तो चलिए देखेंगे, अगली कक्षा में फिर से इसे लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए विराम लेते हैं। निज निधि निज में बताई किया